की न्यूज हम एक कहावत से शुरू करेंगे, क्योंकि ये कहावत इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। निर्बल को ना सताइए, नहीं मेरा मतलब दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया का मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। तो बैठता है ना बहनों, जो आंगनबाड़ी बहनों को सताएगा उसका यही हाल होगा। इनको देखकर दूसरे भी घूस लेते हुए अगर पकड़े जाएं तो कितना अच्छा हो। बताइए, प्रोत्साहन राशि हम लोग दिन रात काम करते हुए मरे जाते हैं और संतुष्टि नहीं मिलती, इतना पैसा पाते हैं उनमें, इसमें से इन लोगों को चाहिए, तब ये लोग प्रोत्साहन राशि बनाएंगे। प्रोत्साहन राशि की किस्त भेजने के लिए ले रहा था 5,000 रुपये। बताइए, वो बहन को कई बार दौड़ाया भी, इसलिए बहन ने एंटी करप्शन टीम की मदद ली और उनको रंगों हाथों पकड़वा दिया। देखिए, पैसा लेते हैं, हमें तो ये तो ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत लीजिए, इतना पैसा भाई क्यों ले रहे हैं। 5,000 हम लोगों की सैलरी 6,000 और 5,000 आप ही ले रहे हो। अरे 5,000 लोगों तो बचे गया क्या, 50,000 मिलते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे ऐसे अधिकारियों को। तो न्यूज पर चलते हैं। और इसके पहले सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास परियोजना का लिपिक घूस लेते बंदी, करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बाल विकास परियोजना का लिपिक घूस लेते बंदी, पवई ब्लॉक परिषद के कार्यालय से एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। सुल्तानपुर जनपद निवासी आरोपी की पहले भी शिकायत थी। वैसे हम लोगों का मानदेय इतना कम रहता है, मेहनत हम लोगों की, और साहब मजे ये करते हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले से मिल्कीपुर ब्लॉक पड़ता है। हिंदुस्तान में ये आर्टिकल निकला हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने पवई ब्लॉक परिसर में मंगलवार की शाम बाल विकास परियोजना विभाग के लिपिक को 5,000 रुपये घूस लेते समय गिरफ्तार कर लिया। वह राशन पुष्टाहार प्रोत्साहन राशि की किस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के खाते में भेजने के लिए रुपए ले रहा था। आरोपी लिपिक सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला था। पवई थाना क्षेत्र के नाटी गांव निवासी रामेश्वर की पत्नी सुषमा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है। उसकी राशन पुष्टाहार प्रोत्साहन राशि लंबे समय से नहीं मिल रही थी। प्रोत्साहन राशि के लिए वह कार्यालय के चक्कर काट रही थी। उसके खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने के लिए पवई ब्लॉक में तैनात बाल विकास परियोजना विभाग का प्रति वरिष्ठ सहायक 5,000 रुपये की मांग कर रहा था। रामेश्वर ने एंटी करप्शन टीम से मिलकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद टीम ने आरोपों की जांच की। आरोप में सत्यता मिलने पर आरोपी वरिष्ठ सहायक को पकड़ने के लिए योजना बनाई। दोपहर में एंटी करप्शन के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, निरीक्षक ब्रजेश द्विवेदी, निरीक्षक आनंद कुमार वर्मा समेत अन्य सहयोगियों के साथ पवई पहुंचे। पीड़ित को केमिकल लगे 5-5 के 10 नोट दिए। ब्लॉक परिसर में पीड़ित रामेश्वर ने संप्रति वरिष्ठ लिपिक को रुपए दिए थे। प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि रुपए लेते ही टीम ने लिपिक रामफेर पांडे निवासी पांडे बाबा थाना मोतीनगर जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने बताया कि लिपिक रामफेर पांडे की शिकायत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुषमा ने की थी। इसके बाद आरोपी को पकड़ने से पहले शिकायत की जांच की गई। शिकायत की जांच में मामला की सत्यता सामने आई। बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने कार्य के लिए उक्त आरोपी के ऑफिस में कई बार चक्कर लगा चुकी है। देखिए भाई, आप पैसा लीजिए लेकिन काम हो जाए तब तो नहीं बुरा लगता, लेकिन पैसा भी लीजिए और बार बार दौड़ाते भी हैं तो भाई बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। आप पहली बार हैं तो आपका वेलकम। अगर आप पहले से हमारे चैनल को देखते हैं तो वेलकम बैक। अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ेगा। ये भाई आप न्यूज सुनेंगे तभी पता चलेगा। बढ़ सकता है क्या, क्योंकि कई भी संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ने की खबरें बहुत तेज है सोशल मीडिया पर। क्या इस बार भी बढ़ेगा आंगनबाड़ी का मानदेय। 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग लागू के बाद बढ़ा था मानदेय, तो भाई बढ़ना तो चाहिए हम लोगों का।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इससे पहले जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिश 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगी। इससे पहले 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था। कितने अनुदान में मिलता है आंगनबाड़ी का मानदेय, इसको आप अच्छे से बहनों समझिए। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। एक अनुमान के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो सकती है। वर्तमान समय में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसी तरह पेंशन भोगियों की मिनिमम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इससे पहले 2016 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी की फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया, जिसे 2.57 गुना रखा गया था, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये की गई थी। अगर इसी फार्मूले के आधार को लागू किया गया तो 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 46,000 रुपये हो जाएगी। सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है आंगनबाड़ी को मानदेय? आप लोगों को क्या ये जानकारी है? नहीं तो न्यूज़ सुनिए। आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से अधिक समय लग जाता है। वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित लेने के लिए देशों के टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों को वेतनमान देखा जाता था। अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने में 18 महीने लगे थे, जबकि इससे पहले 2 साल लग जाते थे। और क्या आपको पता है बहनों कि किस पार्टी की सरकार ने सबसे ज़्यादा मानदेय बढ़ाया? तो ये भी हम लोगों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आंगनबाड़ी की बात करें तो अगर 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मियों के वेतन में बड़ा उछाल आएगा। एक अनुदान के मुताबिक केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी दुगनी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय का अंशदान भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है, क्योंकि बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मानदेय देती है। अगर केंद्र सरकार के कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाता है तो सरकार केंद्र से मिलने वाले मानदेय और वेतन कर्मियों को नाराज नहीं करेगी। फिलहाल अभी 8वां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। इसको लागू होने में 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता है। ये कितनी बढ़ाई सैलरी सरसरी निगाह से एक बार आप लोग देख तो सकते ही हैं। पहला न्यूनतम वेतन ₹55 और वृद्धि कितनी होगी 14.2 मतलब 39.6 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव। ये हम लोगों के काम की नहीं है, इसको छोड़ते हैं। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।